हेलो फ्रेंड। हमेशा की तरह मैं आर्या और ये एनीवेयर विद आर्या। आज मैं एक लोकप्रिय टॉपिक पे बात करूंगी। हालांकि मौसम चुनावों का है, रिजल्टों का है, एक दूसरे की पार्टियों की आलोचनाओं का है। इसी बीच में एक सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक न्यूज़ या दौर कहूँ मूवीज़ का है, जिसमें बात मैं करने वाली हूँ आपसे एनिमल की। और एनिमल की बात करने से पहले मैं मूवी एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वेंगा की बात करूँगी। संदीप रेड्डी वेंगा जी तेलुगु और हिंदी फिल्म के जाने माने डायरेक्टर हैं। हालांकि उन्होंने फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हैं, लेकिन अपने आप पे लोगों की निगाह उन्होंने खींची है। इन्होंने 2019 में हिंदी फिल्म कबीर सिंह बनाई, जिसमें शाहिद कपूर एक्टर थे, मेन लीड रोल में थे। और यहीं से इनको थोड़ा नोटिस किया गया। कबीर सिंह को उम्दा मूवी माना गया। उसके बाद अभी हाल में इन्होंने जिस मूवी से ये फेमस हुए हैं उसका नाम है एनिमल। और एनिमल मूवी को मेन लीड रोल जो है वो रणबीर कपूर का है। और सुरेश ओबेरॉय बहुत समय के बाद एक अच्छे रोल में दिखे हैं। और मैं बात करूं अगर बॉक्स ऑफिस की, तो बॉक्स ऑफिस न्यूज़ भी बहुत बढ़िया है। एनिमल के कलेक्शन ने पठान की कलेक्शन को भी पिछाड़ दिया है। तो इस पे बात हम ये करेंगे कि क्या सिर्फ कलेक्शन यूं ही हो जाते हैं? आपके प्रमोशन के आधार पे कलेक्शन होते हैं, फेमस होते हैं, लोगों के बीच मूवी पॉपुलर होती है? नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी बड़े बजट की मूवी या कोई भी बहुत ज़्यादा रिच डायरेक्टर अपनी मूवी को चुटकियों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर देता। अब एक शार्ट में देखते हैं कि कहानी क्या है। एक बेटे का अपने पिता से करीबी रिश्ता दर्शाया गया है। बचपन में अपने पिता के टाइम न मिलने के कारण वो जो बेटा या बच्चा जो होता है वो हाईली इमोशनल होता है, लेकिन अपने पिता के इस बिजी रहने की, बिजनेस टाइकून हैं, उनके बिजी रहने की वजह से वो जो होता है वो रूड बिहेवियर का व्यक्ति बन जाता है और एक तरह से एग्रेसिव पर्सनालिटी उसमें डेवलप हो जाती है अपने पिता के प्रति। लेकिन उसका प्यार हाई लेवल का, एक पागलपन, मैडनेस है। अपने पिता के अलावा वो किसी को आइडियल नहीं मानता है। और ये प्यार एक पागलपन के रूप में कहते हैं, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। प्यार हो, दुश्मनी हो, पसंद हो, नफरत हो, तो वो सही सलामत देखना चाहता है अपने पिता को, चाहे वो जैसे भी हो। पिता के बाद फैमिली में खुद को रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझता है और हिंसात्मक एक्टिविटी से भी परहेज नहीं है उसे। पूरी फिल्म में पिता का रिश्तों से ज़्यादा बिजनेस को वक्त देना उसे अंदर से खोखला कर देता है। अंत में वह अपने पिता को यह एहसास दिलाता है एक एक्ट के जरिए कि आप बेटा बनो, मैं पापा बनता हूँ। जब उसे अपने पापा की ज़रूरत थी तब वो बिजनेस में बिजी थे। एक साइकोलॉजिकल मूवी है और लेकिन कहीं भी एक बात नोटिस करने की है, कहीं भी बोर नहीं करता। हर पॉइंट पे आपको ये मूवी बांधे रखती है। बस आपका नज़रिया क्या है, उसी हिसाब से आप इस मूवी को जज करेंगे। कुल मिलाकर उम्दा डायरेक्शन, पटकथा अव्वल दर्जे का, अभिनय, साथ ही रोमांस, एक्शन और एग्रेशन, ये सब मिलाकर एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए दर्शक को शुरू से आखिर तक जोड़े रखती है। मूवी इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी हाई कलेक्शन कर चुकी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस मूवी में एक पागलपन के कैरेक्टर को दिखाया गया है। कुछ महिलाओं का ये कहना है कि
संदीप रेड्डी की मूवीज़ में फीमेल को सिर्फ सेक्स का सिंबल दर्शाया गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं हालांकि आप सब ये जानते हैं कि इंडिया जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सत्ता यहाँ चलती है, और जब फोकस उनका पूरी तरह से एक मेल कैरेक्टर पे है, उसके आसपास के रिलेशन पे है, इन्वायरमेंट में वही दिखाना है कि ये ऐसा क्यों बना, तो वहाँ पे अगर वो फीमेल को डिस्क्राइब करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जो वो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बता नहीं पाएंगे। इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक जिज्ञासा हुई संदीप रेड्डी जी की डायरेक्शन को जज करने के लिए कि इनकी पास्ट फिल्म कबीर सिंह में देखूं, और कबीर सिंह को भी लोग एक पागलपन का कह सकते हैं। देखिए, एक ये सच्चाई है कि साइकोपैथ कैरेक्टर हम लोग की फैमिली में हमारे साथ, या हम खुद हो सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीता है, और सिक्के के दो पहलू की तरह सिर्फ वो समाज में कितना सम्मानित है यही दिखाया गया है। आप ये बताइए, अगर कबीर सिंह आपने देखा है तो क्या उस डॉक्टर से आपको हाईली रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं होती है, जो सब कुछ होने के बावजूद अपने पेशेंट को वो अच्छे से देखता है? बस एक लीगल वो है कि उसको पनिश किया जाता है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, लेकिन वो अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है और कितना टैलेंटेड है। उसके अलावा लव अफेक्शन, वो जो प्रेम है, अगर जो ये कहते हैं कि फीमेल को संदीप रेड्डी ने सिर्फ सेक्स के लिए यूज किया, मैं नहीं मानती हूँ। अगर कबीर सिंह में आप देखिए तो कबीर सिंह अपनी जो उसका लव है, प्रीति, वो उसको उस तरह से टच भी नहीं करता है। वहाँ पे पहला जो स्टेप होता है फिजिकल का, वो एक तरह से प्रीति की तरफ से ही उठाया जाता है। इसी तरह से मैं एनिमल मूवी में बोलूं तो कहीं भी उसने फीमेल को इस तरह से यूज़ नहीं किया है। एक केयर, एक रिस्पेक्ट के साथ एक समाज में एक सम्मानजनक स्थिति उसने दिया है। शादी करा है, शादी करने के लिए वो पूरी तरह से एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उसके मन में केयर है, रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें हैं। वो कहीं छोटा बच्चा बन जाता है, अपनी प्रेमिका के गोद में सिर रख के सोता है। तो ये एक इमोशनल, हाई लेवल का इमोशनल प्रेम, लव है, जिसे शायद लोगों ने महसूस नहीं किया है। इसके अलावा एक एनिमल का एक सीन है जब विजय की सिस्टर, बड़ी सिस्टर को कुछ लड़के रैंगिंग और छेड़ते हैं, तो और वो अपने फादर को फ़ोन करती है, उसके फादर के पास टाइम नहीं है। उस समय ये स्कूल का स्टूडेंट विजय जो है वो अपनी सिस्टर को लेके जाता है और उन लड़कों को ये सबक सिखाता है। दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या कोई ऐसी लड़की, ऐसी फीमेल है जो इस तरह के भाई की कल्पना नहीं करती है कि अगर वो कहीं फंसे, कहीं लोग उसको टॉर्चर करें तो उसका भाई उसके साथ खड़ा हो। हमारे हिंदुस्तान में एक लाइन है कि शादी हो गई तो तुम्हारी किस्मत वहीं बन गई, चाहे मर जाओ, अर्थी पे जाओ, लेकिन उस घर को छोड़ के मत आओ। आप अगर अंदर जाके बात करेंगे तो जो ये सिचुएशन फेस करती हैं, उनके मन में कहीं ये होता है कि ठीक है, ससुराल ऐसा है, मेरा भाई, मेरे पिता या मेरे जानने वाले मेरे साथ बराबर में खड़े हों, मैं इन्हीं की तो औलाद हूँ, फिर ये मुझे इस सिचुएशन में कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये हेल्दी डिबेट की बातें हैं। एक लाइन में किसी चीज़ पे निर्णय दे देना ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि वो मूवी है, देखिए, जो भी मूवी हिट होती है उसके मूल में जो डायरेक्टर की एक सोच है, वो अपनी सोच को
कितनी उम्दा डायरेक्शन से आपके सामने हूबहू पेश करता है, ये उसकी क्वालिटी है। और मैं समझती हूँ संदीप रेड्डी जी एक इमोशनल व्यक्ति हैं, और ये उनके अंदर की भावना या तो उन्होंने कहीं देखा है या उनकी अपनी फैमिली में पर्सनल कुछ ऐसा इस तरह के इमोशनल हाई लेवल के इमोशनल अटैचमेंट हैं, जिसको उन्होंने एक मूवी के जरिए हम सब के सामने परोसा है। देखिए, आलोचना किसी की भी होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी लोगों की बातों से नहीं बचे हैं। तो ये तो मूवी है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको अपने लाइफ से मत जोड़िए, मूवी समझ के देखिए। और अगर आप ये कहते हैं कि लोगों पे, बच्चों पे ये बुरा असर पड़ेगा, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, यूट्यूब चैनल ऑन करते ही जो आजकल चल रहा है फीमेल की वीडियोस, क्या उससे बच्चों पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या आपने उसकी आलोचना की है? क्या आपने यूट्यूब पे उसका रिपोर्ट किया है? नहीं किया है। तो फिर मूवी पे ही उंगली क्यों उठ रही है? आप अगर डीपली समाज में ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह के कैरेक्टर बहुत सारे हैं। हर दूसरी तीसरी फैमिली में इस तरह के कैरेक्टर हैं, और ये इतने बुरे नहीं हैं, ये इतने विलेन नहीं हैं। आप उनके रूट में जाके देखिए कि वो ऐसे क्यों हैं। मैं एक सवाल करती हूँ, अगर आप अपनी बेटी के माता पिता हैं, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट की नज़र से देखने वाले, उसके इज्जत के रखवाले हैं, और इनके साथ अगर कुछ हो जाता है आपकी आंखों के सामने, तो क्या आप उसको सिचुएशन पे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। बातें कहना और है, उसको झेलना और है। अगर किसी भाई के सामने उसकी बहन से कोई बदतमीज़ी करे तो उस भाई का खून खौलता है, अगर सही में वो मर्द है तो। आप देखिए, सोचिए, अब तो ज़माना बहुत ओपन हो गया है। अदरवाइज किसी फैमिली की जवान होती लड़की को मोहल्ले का कोई लड़का 2 बार 4 बार सड़कों पे मिल जाता था तो घर वाले उसको पकड़ के किनारे समझाते। क्या वो गलत नहीं था? तो विजय की जो इसमें कैरेक्टर है इस मूवी में, वो अपने हिसाब से सिचुएशन से, देखिए दोनों फिल्मों में सिमिलरिटी क्या है, बिजनेस टाइकून है दोनों बच्चे बिजनेस टाइकून वाली फैमिली के हैं। जहाँ फादर को, हालांकि यहाँ पे मदर को तो वैसा दिखाया गया है, जहाँ बच्चों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से परेशान है, उनके स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बच्चे एक अगर साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये दमित इच्छाएं जो इंसान को जीने नहीं देती। और टीन एज में या यंग एज में जब प्यार होता है किसी को, किसी से, लड़का हो लड़की हो, और जब वो हाई लेवल की अटैचमेंट होती है और वो अचानक से आपकी लाइफ से हटा दी जाए, तो हर किसी का संतुलन बिगड़ जाता है। मैंने ऐसी प्रेम कहानियों के हीरोज़ को, रियल लाइफ हीरोज़ को देखा है जिनको पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। और अगर मैं नशे की बात करूं तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में है कि मेल अपनी अंतर्द्वंद, अपने मानसिक, अपने मेंटल डिप्रेशन को सबसे पहले कम करने के लिए नशे का सहारा लेता है। इसके अलावा आज तो एज बहुत कम हो गई है, अदरवाइज बच्चे जो हैं, मेल जो हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अपने फ्रेंड सर्कल में ही मैक्सिमम करते हैं। और सामने वो अगर पेरेंट्स के सामने नहीं करते हैं, ये उनकी एक संस्कार है, एक रिस्पेक्ट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 99% पर्सन स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ओकेजनली करें या हैबिटेट करें, लेकिन करते ज़रूर हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये शराब घोटालों के किस्से कहाँ से आते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कोरोना पीरियड में जब सब बंद बंद था, उस समय शराब खोला गया क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को पैसों की ज़रूरत थी। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आप ढूंढना नहीं चाहते, मुंह से बातें निकाल देना, आलोचना कह देना, किसी की कमी निकाल देना बहुत आसान है। तो
इसके बावजूद अगर आपको इससे गुरेज है तो मूवी को मूवी की तरह देखें, खुद से रिलेट करके ना देखें। अगर आप कहेंगे कि इसका असर पड़ता है तो आपकी आवाज़ आज तक क्यों नहीं उठी जब वेब सीरीज़ में आप वेब सीरीज़ में खुले आम नंगापन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाए जाते हैं, खुले रूप में फिजिकल रिलेशन दिखाए जाते हैं, तब आपने आलोचना क्यों नहीं की? क्या उसका असर बच्चों पे, फैमिली पे, समाज पे नहीं पड़ता? आप YouTube देखते हैं ऐसे ऐसे वीडियोस के, आप कितनी बार रिपोर्ट करते हैं? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के वीडियोस को खुद यूज करके व्यूज़ पाना चाहते हैं। तो ये दोहरी बातें, दोहरा मापदंड मत रखिए। अगर किसी की क्रिएशन है, किसी की क्रिएटिविटी है, तो आप उसको उस हिसाब से जज कीजिए। अदरवाइज वो फ्री में परोस नहीं रहा है, आप पैसे खर्च करके क्यों देखने जाते हैं? तो आज के लिए इतना ही। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एनिमल मूवी की पक्षधार हूँ या, लेकिन इस तरह की चीज़ें बड़ी फैमिलियों में, अमीर घरों में होती हैं। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, आप याद कीजिए शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के उसे पकड़ा गया था, फिरोज़ खान का बेटा फरदीन खान चरस की तस्करी में पकड़ा गया था, संजय दत्त को हर कोई जानता है कि उनकी क्या स्थिति थी। तो अगर आप ड्रग्स के उससे देखते हैं, हाँ एक चीज़ और इस मूवी में बॉबी देओल की, मैं बॉबी देओल पे क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है? बॉबी देओल का कैरेक्टर तो रणबीर कपूर के बनिस्बत और ज़्यादा हिंसात्मक है और ज़्यादा घृणात्मक है। सही मायने में उसके लाइफ में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के जान की, किसी की इज्जत की, किसी के रेपुटेशन की। आपने उसकी बात क्यों नहीं उठाई? आप सब जानते हैं कि बॉबी देओल का ये सेकंड सेशन सभी को पसंद आ रहा है, उन्हें बहुत भर भर के प्यार मिल रहा है। तो फिर संदीप रेड्डी को आप क्यों इस हाशिए के साइड कर रहे हैं? संदीप रेड्डी की सोच को देखिए, और उसने उस सोच को हर सीन में आपके सामने हूबहू परोसा है जो वो देना चाहते हैं। तो क्रिएशन की तारीफ कीजिए, ज़्यादा आलोचना अच्छी बात नहीं है। हम उस देश में हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और रावण भी हैं। हम सब के अंदर राम भी हैं, रावण भी हैं। हम किस कैरेक्टर को कितना खाद पानी देते हैं इसके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।